दोस्तों आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में नेगेटिव रोल और विलन के किरदार निभाने वाले चर्चित एक्टर महेश आनंद की। महेश आनंद ने अपने दौर में लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया। हालांकि कई फिल्मों में काम करने के बावजूद महेश का अंतिम समय बेहद दर्दनाक गुजरा। महेश आनंद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 18 साल से उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था। इस वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। महेश आनंद की लाश 3 दिनों तक घर में ही सड़ती रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर महेश आनंद की लाइफ के बारे में। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ। इनके पिता साउथ इंडियन और मां महाराष्ट्र से थी। महेश की मां तारा देवी 40 और 50 के दशक में फिल्मों में काम किया करती थी। महेश की उम्र बहुत कम थी जब उनकी मां का देहांत हो गया। महेश की स्कूली शिक्षा मुंबई से ही हुई। महेश को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग की फील्ड में कदम रखा और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहे। मॉडलिंग के साथ साथ उन्होंने डांस और मार्शल आर्ट भी सीख लिया। महेश कराटे में भी ब्लैक बेल्ट थे। महेश आनंद ने अपना फिल्मी सफर सन 1981 में आई फिल्म सनम तेरी कसम से शुरू किया। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थी बरखा राय, जो कि रीना राय की बहन थी। फिल्म में महेश आनंद ने बहुत ही बेहतरीन डांस किया। बरखा राय महेश से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, इसलिए उन्होंने महेश आनंद को अपनी अगली फिल्म के लिए भी साइन कर लिया। इस फिल्म का नाम था करिश्मा, जिसमें महेश आनंद मेन लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद महेश ने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। साथ ही उनको फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में मेन बड़ा रोल मिल गया, जो सन 1986 में आई थी। इस फिल्म ने कोई खास करिश्मा नहीं दिखाया। उसके बाद महेश को फिल्मों में मेन लीड रोल मिलने बंद हो गए। अब वह बड़ी बड़ी फिल्मों में विलन के तौर पर नजर आने लगे। फिल्म शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और विश्व आत्मा में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की। महेश को नेगेटिव रोल तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन उनको उन रोल में भी मेन विलन का रोल नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने साउथ की फिल्मों का रुख कर लिया। उन्होंने साउथ की फिल्म शिवा शक्ति में मेन विलन का रोल अदा किया और यह फिल्म खूब चली। फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म अग्निपथ की रीमेक थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान महेश आनंद एक भयंकर एक्सीडेंट में घायल हो गए और डॉक्टर ने उनको 1 साल तक बेड रेस्ट के लिए कह दिया। इस 1 साल में उनका फिल्मी करियर एक तरह से खत्म ही हो गया। जितनी भी उनके पास फिल्में थी, उनमें उनकी जगह किसी अन्य कलाकार को ले लिया गया। सारी फिल्में उनके हाथ से निकल गई। उन्होंने काम पाने के लिए बहुत मेहनत की, स्ट्रगल किया, लेकिन उनको काम नहीं मिला। इसी गम में वह डिप्रेशन में आ गए। उनके पास जो भी था वह सारा धीरे धीरे खत्म होता चला गया। उनके पास जो भी पैसा था वह धीरे धीरे खत्म होता चला गया। यहाँ तक कि रोजाना जेब खर्च के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहे। वह डिप्रेशन में ऐसे गए कि उनको शराब पीने की लत लग गई। उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे ले लेकर शराब पीनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ करियर था वह भी खत्म हो गया। खत्म होते हुए करियर में उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बहुत थी। महेश आनंद ने 5 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने एक्ट्रेस रीना राय की बहन प्रोड्यूसर बरखा राय से की। इसके बाद 1987 में उनकी दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। दोनों का त्रिशूल आनंद नाम का एक बेटा भी है, जो अब करीब 29 साल का हो चुका है, लेकिन अब वो एंथनी वोहरा नाम से जाना जाता है। महेश आनंद की तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से 1992 में हुई और 2000 में उन्होंने चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बचानी से की, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। उषा की प्रेग्नेंट होने की खबर भी आई थी, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने महेश पर शराब के नशे में रेप का आरोप लगाया और तलाक ले लिया। उनकी 5वीं बीवी का नाम था लाना। वह बेलारूस की रहने वाली थी। महेश की आखिरी फिल्म का नाम था रंगीला राजा, जो सन 2019 में बनी थी। महेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था,
कि 18 साल बाद उनको फिर से फिल्मों में काम करने का मौका मिला है। उनको पूरी उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद उन्हें बॉलीवुड में ज़रूर काम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होने को कुछ और ही मंजूर था। इस फिल्म के रिलीज के कुछ दिन बाद ही 9 फरवरी 2019 को 57 साल की उम्र में महेश आनंद का निधन हो गया। कहते हैं कि महेश की लाश 3 दिनों तक घर में ही पड़ी रही और वह भी बेहद खराब हालत में। असल में जब 2 दिनों तक महेश का टिफिन नहीं उठा, तब उनके पड़ोसियों ने शक के आधार पर पुलिस को इसकी सूचना दी। शराब के ओवरडोज के चलते महेश आनंद को हार्ट अटैक आया और बिस्तर पर बैठे बैठे ही उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, महेश आनंद के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।